देखिए आज का जो वीडियो है वो है कक्षा 9 प्रश्नावली है 6.3। ठीक है। और उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या दे रखा है कि आकृति 6.40 में ये जो आपको आकृति दे रखी है इसमें क्या दे रखा आपको कोण x 62 डिग्री है। कोण एक्स वाई जेड देखो ये कोण x ये 62 डिग्री है और कोण जो है वो एक्स वाई जेड तो आपको बीच वाला देखना है। एक्स वाई जेड यानी बीच वाला ये यानी ये पूरा जो है वो 54 डिग्री का है। यदि वाई ओ और जेड ओ ये वाली जो भुजा है और जेड ओ त्रिभुज एक्स वाई जेड के कोण एक्स वाई जेड बीच वाला देखना। कोण के अंदर बीच वाला यानी ये वाई और एक्स जेड वाई का मतलब है एक्स जेड वाई यानी ये वाला के समद्विभाजक। अब इसका मतलब क्या है आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक मतलब कि जो ये वाई ओ और जेड ओ है, वाई ओ और जो ये जेड ओ है वो क्या करती है कोण एक्स वाई जेड यानी जो ये वाई ओ है वो इस कोण का यानी ये जो वाई है ना ये वाला एक्स वाई जेड इस कोण को समद्विभाजक यानी बराबर दो भागों में विभाजित करती है। मतलब ये जो भुजा है वो इस कोण को दो भागों में विभाजित करती है और जेड ओ जो है वो इस कोण को बराबर दो भागों में विभाजित करती है। यहाँ तक ये समझ में आ गया। तो ओ जेड वाई कोण जो है ओ जेड वाई यानी ये वाला ओ जेड वाई यानी ये वाला और वाई ओ जेड बीच वाला देखना आपको हमेशा। ओ यानी ये और कौन सा है वाई ओ जेड यानी ये वाला यानी एक ये और ये आपको कोण पता करने हैं कि कितने डिग्री के हैं। तो देखो सबसे पहले जो दे रखा है वो हम लिख लेते हैं। ये आकृति है और इसमें आपको क्या क्या दे रखा है कोण x जो है वो 62 डिग्री का है। ठीक है, कोण x कितने डिग्री का है 62 डिग्री का। और कोण एक्स वाई जेड ये है 54 डिग्री का पूरा ये वाला। और क्या दे रखा है कि जो ये वाई ओ है वाई ओ और जेड ओ जो है जेड ओ क्रमशः कोण एक्स वाई जेड और एक्स जेड और एक्स जेड वाई के समद्विभाजक है। ठीक है, और उसके बाद देखो ये तो हमने जो दिया है वो लिख लिया। अब इसको सरल कैसे करेंगे वो पहला जो है वो हम समझ लेते हैं। देखो हमें ये वाला कोण चाहिए, ये वाला कोण चाहिए। ठीक है, अब हम ये आराम से निकाल सकते हैं ना। देखो त्रिभुज बन रहा है अंदर वाला एक बड़ा वाला, ये हम आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो दोनों कोण है बराबर है। अगर पूरा 54 डिग्री है तो आधे आधे हो जाएंगे यानी कितना हो जाएगा ये 27 डिग्री का। तो हम ये आराम से निकाल सकते हैं। उसके बाद ये भी हम निकाल सकते हैं और ये पूरा हम निकाल सकते हैं क्या जो ये कोण है आपके जेड ये पूरा कोण हम निकाल सकते हैं क्या। हाँ, क्योंकि देखो त्रिभुज एक्स वाई जेड में जो त्रिभुज एक्स वाई जेड में है ये कोण दे रखा है, ये पूरा दे रखा है, तो हम ये आराम से निकाल सकते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों के योग के यानी ये 62 54 और ये हम जेड निकाल सकते हैं। तो पहले हम ये वाला निकालेंगे। तो आपको लिखना है कि त्रिभुज एक्स वाई जेड में
एक्स वाई जेड में। देखो ये वाला कोण दे रखा आपको, कोण एक्स 62 डिग्री, ये आपको दे रखा 54 डिग्री। तो आप पहले अलग अलग कोण लिख लीजिए। कौन कौन सा कोण है? एक तो एक्स वाई जेड, कोण एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स, कोण एक तो हो गया। देखो एक्स वाई जेड एक हो जाएगा आपके वाई एक्स जेड, वाई एक्स जेड, और एक हो जाएगा आपके वाई जेड एक्स। तीनों कोण लेने आपको, वाई जेड एक्स। देखो वाई भी आ गया, एक्स आ गया, जेड आ गया, बराबर 180 डिग्री। क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंत्यकोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पे आप लिख लेना है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया है कि त्रिभुज के तीनों अंत्यकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखो कोण एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड यानी ये है 54 डिग्री, प्लस वाई एक्स जेड, वाई एक्स जेड यानी ये है 62 डिग्री। हमें ये चाहिए वाई जेड एक्स, ये वाला कोण चाहिए। तो कोण वाई जेड एक्स बराबर कितना है? 180 डिग्री। कर दो इसको सरल। अब देखो 54 और 62 कितने हो गए? 4 और 2 6, 5 और 6 11, 116 डिग्री प्लस कोण वाई जेड एक्स बराबर 180 डिग्री। अब 116 इधर प्लस के हैं, उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। तो इधर क्या बचेगा? कोण वाई जेड एक्स बराबर 180 माइनस 116। तो कोण वाई जेड एक्स बराबर 180 में से 116 गए तो 4 और 6 64 डिग्री। यानी जो कोण है आपके, कौन सा? ये वाला वाई जेड एक्स, वाई जेड एक्स, ये जो पूरा कोण है, ये दोनों छोटे वाले जो दोनों कोण हैं, यानी कहने का मतलब ये पूरा जो कोण है वो कितने का है? 64 डिग्री का है। कितने का है? 64 डिग्री का है। हमने ये निकाल लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है? देखो हमने ये निकाला कि ये जो पूरा कोण है वो 64 डिग्री का है। तो अब हम क्या करेंगे? ये दोनों कोण अलग अलग निकाल लेंगे कि ये अंदर वाला कितने का है, ये वाला, ये वाला, और ये अंदर वाला कितने का है, ठीक है। तो देखो आपको लिखना यहाँ पे प्रश्नानुसार। देखो ध्यान से कि जो कोण है एक्स वाई ओ, यानी ये दोनों जो कोण है वो बराबर है ना, एक तो ये वाला और एक ये वाला, क्योंकि ये जो है वाई ओ इन दोनों को इस कोण को बराबर दो भागों में विभाजित करती है। तो कोण एक्स वाई ओ, कोण एक्स वाई ओ बराबर है किसके? कोण जो है ये वाला एक्स वाई ओ बराबर है ओ वाई जेड, ओ वाई जेड, ओ वाई जेड, ये वाला कोण ओ वाई जेड इसके बराबर है, कोण ओ वाई जेड, ठीक है। तो यहाँ पे कारण आप लिख सकते हैं कि जो वाई ओ है, वाई ओ है कोण एक्स वाई जेड को समद्वि भाजक करती है। तो इसका मतलब ध्यान से देखो कि दो तरीके हैं। अब हम दो तरीके से कर सकते हैं कि इन दोनों का जो योग है वो 54 डिग्री है, इन दोनों का योग 54 डिग्री है और ये दोनों बराबर हैं। तो इन दोनों का योग 54 है, तो एक एक कोण कितने का हो जाएगा? एक 27 का, और ये भी कितना हो जाएगा? 27 का हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका क्या है कि कोण एक्स वाई ओ किसका आधा है? ये जो कोण है एक्स वाई ओ, ये वाला कोण ये किसका आधा है? इस पूरे का तो आधा है ना। ये छोटा वाला कोण इस पूरे का आधा है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, तो आधा और आधा
तो इसका मतलब ये पूरा जो कोण है, ये जो कोण है ये पूरे का आधा है। तो कोण एक्स वाई ओ आधा है किसका, कोण एक्स वाई जेड। तो कोण एक्स वाई ओ बराबर 1/2 इंटू एक्स वाई जेड कितना है 54 डिग्री। तो कोण एक्स वाई ओ कितना हो जाएगा 27 डिग्री। कोण एक्स वाई ओ कितना हो जाएगा 27 डिग्री। अब ये 27 है तो कोण ओ वाई जेड ये अंदर वाला भी कितना हो जाएगा, तो ओ वाई जेड भी कितना हो जाएगा आपके 27 डिग्री ही हो जाएगा। ठीक है, ये हमने निकाल लिया कि ये वाला जो है ये भी कितना है 27। अब पुनः वापस देखो ध्यान से, वापस देखना आप। अब ये जो कोण है आपके एक्स जेड ओ, ये छोटा वाला कोण, ये देखो एक्स जेड ओ और ओ जेड वाई यानी ये दोनों कोण बराबर हैं। तो कोण एक्स जेड ओ बराबर है किसके, ओ जेड वाई, कोण ओ जेड वाई। क्योंकि जो जेड ओ है वो कोण एक्स जेड वाई को समद्विभाजक यहाँ पे करती है। ठीक है, तो ये दोनों कोण बराबर हैं। तो वापस ध्यान से देखो कि हमें तो ये चाहिए छोटा वाला, तो इसका मतलब ये जो कोण है ओ जेड वाई, कोण ओ जेड वाई है वो आधा है किसका, आधा है पूरे का एक्स जेड वाई का, आधा है किसका, कोण एक्स जेड वाई का। और कोण ओ जेड वाई आधा है किसका, एक्स जेड वाई, और एक्स जेड वाई हमने कितना निकाला था पूरा 64 डिग्री। तो कोण ओ जेड वाई बराबर 32 डिग्री, यानी ये वाला कितना आ गया आपके 32 डिग्री। आप देखो ऊपर यहाँ पे ये करके भी कर सकते हैं ओ वाई जेड, इसकी जगह आप यहाँ पे जो रखा था हमने आधा किसके बराबर रखा था एक्स वाई ओ, इसकी जगह आप ओ वाई जेड करके भी कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने छोटा वाला जो त्रिभुज है ओ वाई जेड, इसमें इन दोनों का मान निकाल लिया। तो हम क्या करेंगे 180 डिग्री में से अगर ये दोनों माइनस कर देते हैं इन दोनों को जोड़ के, तो ये वाला आ जाएगा। तो आपको वही काम इसमें करना है। अब हमें ये वाला कोण निकालना है वाई ओ जेड। तो देखो त्रिभुज ओ वाई जेड या वाई ओ जेड कुछ भी नाम आप दे सकते हो। तो यहाँ पे हम दे देते हैं ओ वाई जेड में। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, जिन दोनों मतलब ये दो तो आपको दे रखे हैं, एक तो दे रखा है 27 डिग्री प्लस एक ये दे रखा आपको 32 डिग्री, और हमें निकालना है ये वाला कोण वाई ओ जेड, ये वाला निकालना है कि कोण वाई ओ जेड इन तीनों का योग इसका इसका इसका, त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो आप कारण लिख लीजिए पहले तो यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे कारण लिख लिया कि त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 27 और 32 कितना हो गया, यहाँ पे दोनों को जोड़ दीजिए 59 हो गया, प्लस कोण वाई ओ जेड बराबर 180 डिग्री। तो कोण वाई ओ जेड बराबर 180 में से माइनस कर दीजिए 59। तो कोण वाई ओ जेड बराबर 180 डिग्री में से 59 गए तो 121 डिग्री। ठीक है, 121 डिग्री यहाँ पे हो गया, यानी जो कोण है ये वाला इसका मान कितना आ गया 121 डिग्री आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।